तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोलते क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित नाटक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नामवर सिंह। नामवर सिंह जो है वो पड़गीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूठन ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था। लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिछ कहानी है। त्रिछ कहानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि जादुई यथार्थ। त्रिछ कहानी जो है वो जादुई यथार्थ वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिताब दियाड़ा। सिताब दियाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल क्या है। भक्तमाल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भक्त चरित्रों की माला। भक्त चरित्रों की माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था। नाभादास कहाँ का स्थायी निवास था। नाभादास जो है वो कहाँ का स्थायी निवास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृंदावन। वृंदावन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजापुर बांदा। राजापुर बांदा जो है वो तुलसीदास का जन्म स्थान था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास की रचना जो है वो पार्वती मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास किस शाखा के कवि थे। सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो ऑप्शन है मृदुभाषी, बी विनम्र, सी शांत और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। मृदुभाषी, विनम्र, शांत तीनों उसका व्यक्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग, इन तीनों में उसकी अभिरुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। झरना, लहर और आंसू ये तीनों जो है जयशंकर के काव्य संकलन थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कवि के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो जन जन का चेहरा एक इस शीर्षक कविता के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि रघुवीर
साय, रघुवीर साय जो है वो अधिनायक शीर्षक कविता के क्या है, रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोलते और लिखते थे, बोलते और लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरी साहित्य, डायरी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ड़ियूं शब्द का अर्थ बताइए, कुड़ड़ियूं शब्द का अर्थ बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कूड़ा फेंकने की जगह, कूड़ा फेंकने की जगह को कुड़ड़ियों बोलते हैं, कुड़ड़ियाँ बोलते हैं कूड़ा फेंकने की जगह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, ये जो है मोहन राकेश के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है, धांगड़ शब्द का जो है अर्थ ओरांव भाषा में क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाड़े का मजदूर। धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर ओरांव भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शयन का संधि विच्छेद होगा, शयन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शे प्लस अन, शे प्लस अन बराबर शयन, तो इसका शयन का संधि विच्छेद होगा शे प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय शब्द संज्ञा है, हिमालय शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक। तो हिमालय क्योंकि काफी बहुत ही मशहूर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अनुस्वार जो रहता है वो मौ का काम कर लेता है, यानी कि अहम प्लस क्या हो जाता है, कार, अलग अलग उसको जो करते हैं तो अहम बन जाता है प्लस कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, भाषा शब्द कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्त्रीलिंग। हम लोग बोलते हैं तुम्हारी भाषा सही नहीं है या तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग, भाषा जो है शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज शब्द का विलोम होगा, अग्रज शब्द का उल्टा क्या होता है, तो अनुज होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनल, अनिल। ठीक है दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार शब्द में पढ़ते हैं, भार शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ, भार शब्द में जो है अ पढ़ते हैं, पढ़ते बोलते हैं जो लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है, जो कि लास्ट में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, पद में लास्ट में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आशय महान हो के लिए शब्द है, जिसका आशय महान हो इसके लिए क्या शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी महाशय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर महाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज शब्द का विशेषण है, ओज शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओजस्वी, ओजस्वी जो है ओज शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति। तो इससे पहले हम लोग पढ़ते देखे तो जो लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग हो जाता है जो पहले जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि कुल में जुड़ा हुआ है प्रति, तो ये प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 प्रकार हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल शब्द है, तेल शब्द है, तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा शब्द है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि तेल द्रव है इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाप मुक्त समास है, पाप मुक्त समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, पाप मुक्त जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भू, भू जो है ये पृथ्वी शब्द का क्या है, पर्यायवाची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदार कौन सा समास है? अनुदार कौन सा समास है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है। अनुदार जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है संगठन शब्द का संधि विच्छेद है। संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सम प्लस गठन, क्योंकि इससे पहले आपको बताया गया जो अनुस्वार जो होता है वो म में चेंज हो जाता है। तो 100 अनुस्वार था तो 100 और म में चेंज हो गया, प्लस जो बचा हुआ गठन उसको आगे लिख दिया, तो ये क्या हो गया? संगठन शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निदान शब्द में उपसर्ग है। निदान शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्यय हो गया जो लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग हो गया जो शुरू में जुड़ता है, तो इसके लिए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? नी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लड़ाई शब्द में पढ़ते हैं। लड़ाई शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई। लड़ प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? लड़ाई, यानी कि लास्ट में क्या जुड़ा है? आई, तो वही हो जाएगा पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेफायदा शब्द कौन सा समास है? बेफायदा शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग। प्रार्थना शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घर शब्द का संज्ञा है। घर शब्द का संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जातिवाचक संज्ञा। घर कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुता शब्द में पढ़ते हैं। लघुता शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ता। लघु प्लस ता यानी कि लास्ट में जुड़ा ता, तो यही हो जाएगा क्या? पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघुता शब्द में पढ़ते कौन है? तो ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता शब्द का विशेषण होगा। पिता शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैतृक। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैतृक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इससे संख्या का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए कौन सा एक शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्र शेखर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्र शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु शब्द का विशेषण है। लघु शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाघव। लाघव जो है वो लघु शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्मम। निर्मम जो है इसका मतलब हो गया जिसके हृदय में ममता नहीं है उसी को क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। और एक चीज जान लीजिए दोस्तों, जो बहुब्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। समासों का राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लंबोदर जो है वो शब्द बहुब्रीहि समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है? सोमवार शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए कौन सा एक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिनेत्री। अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। योग का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मन है प्लस योग। मन है प्लस योग। ठीक है दोस्तों, तो ओकार इसमें विसर्ग में चेंज हो गया। ठीक है, प्लस योग। मन है प्लस योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहस छिड़ जाना। बहस छिड़ जाना। दांत दिखाना का अर्थ होता है बहस छिड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेन देन कौन सा समास है? लेन देन कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वंद्व। द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का वर्ड है लेन देन। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग द्वंद्व समास के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है, छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरा हाल होना, बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना, इसका सही आंसर हो जाएगा बुरा हाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुल्लिंग, यानी कि नाखून शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो भूषण की कविता है, भूषण की कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवित, कवित जो है ये भूषण की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समान अर्थ वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोज। कमल का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? तो यहाँ ऑप्शन के आधार पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुब्रीहि। लेकिन एक्चुअल में जो है चतुर्भुज वह द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। चतुर्भुज जो है वो द्विगु समास है, लेकिन ऑप्शन में आपका द्विगु नहीं था, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुब्रीहि को समासों का राजा भी कहा जाता है, बहुब्रीहि समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। और जब कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए और ऑप्शन में बहुब्रीहि रहे तो आप बहुब्रीहि को ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम मार्गी। कौन से कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायर का विलोम शब्द है, कायर का विलोम शब्द है। तो हम लोग जानते हैं कायर का विलोम शब्द क्या हो जाए? कायर का विलोम शब्द जो होगा वह एक्चुअल में बहादुर होगा, शक्तिशाली नहीं होगा। शक्तिशाली का क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और कायर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहादुर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर आपको तत्पुरुष के अंदर भेद बताए तो आपका क्या हो जाएगा? आगे की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, सुंदर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 का सी, यानी कि मनोहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र का संधि विच्छेद है, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर को कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, राज प्लस इंद्र, यानी कि ये जो है वो ई में चेंज हो जाता है बाद में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो उसे वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वाचाल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवयवी भाव, अवयवी भाव समास है आजन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णु जो है वो सिपाही की मां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिरछी के रचनाकार है, तिरछी के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदय प्रकाश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चक्र पानी कौन सा समास है? चक्र पानी कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास है। चक्र पानी कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये प्रतिनिधि शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि इसमें प्रतिनिधि में निधि में कौन सा आगे जुड़ गया है? उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ जाता है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है जो दोस्तों ए नंबर, यानी कि प्रति जुटा है, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। और जो लास्ट में जुटता है बाद में अंत में, तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास है। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी अगर योजक चिन्ह मिल जाए, योजक चिन्ह यानी हाथ और पैर के बीच में जो ये योजक चिन्ह है, अगर ये मिल जाए तो वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है बाबू? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूखमरी की स्थिति
यानी कि दाने दाने मुहावरे को तरसना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? भूखमरी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैला आंचल। मैला आंचल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि आस्तिक का विपरीत जो उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नास्तिक। आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास रखे, और नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास न रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया? रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंग्रेजी से किया था। रघुवीर शाह ने अंग्रेजी से क्या किया था? एमए किया था। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम यानी असल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागार्जुन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागार्जुन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, तो दोस्तों ये हम सभी जानते हैं जो छात्रावास कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा जो नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तप जोड़ बल। तप जोड़ बल। इसका क्या हो जाएगा? तपोबल का संधि विच्छेद तप जोड़ बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उप। उपसर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों? इससे पहले भी बता चुके हैं, जो आगे जुड़ जाता है, यानी कि उप जुड़ा हुआ है वन में, तो उप क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूस की रात। पूस की रात जो है ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि झूठ बोलकर ठगना। झूठ बोलकर ठगना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलगाववादी। कैसे कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अलगाववादी कवि माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैनेजर पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैनेजर पांडे जो है वो ओ सदानीरा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये निबंध है। क्या है दोस्तों? ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो, मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्गम। क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि इत। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ गया है, तो प्रकाश में इत जुड़ गया है, इसलिए क्या हो गया? प्रकाशित। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इत क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपमानित होना। कौन सा हो जाएगा? अपमानित होना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत निबंध के निबंधकार है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सज प्लस जन। सज में हेलंत लग जाएगा प्लस जन, ये क्या हो जाएगा? सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे यश प्राप्त किया है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? यशस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यशस्वी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठंड के भय से। किसके भय से? ठंड के भय से अपने गोद से माँ ने लाल को नहीं उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं? बड़प्पन में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपन। कौन सा हो जाएगा? अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत जोड़ आचार। सत जोड़ आचार बराबर क्या हो जाएगा? सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसने कहा था। उसने कहा था, ये जो कहानी है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीरदास जो थे वो निरक्षर थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महा जोड़ ईश। महा जोड़ ईश बराबर क्या हो जाता है? महेश हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिंग हाँक। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डिंग हाँकना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण को। किसको माना है? कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। किसको माना है दोस्तों? कृष्ण को मीरा ने अपना प्रियतम माना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुत्र वियोग। कौन सा हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन के लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थान जहाँ सेना रहती है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छावनी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? छावनी कहलाता है। तो जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोला जाता है? छावनी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कमल नयन कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलसी का विलोम शब्द है। आलसी का विलोम शब्द है। आलसी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिश्रमी। क्या हो जाएगा? परिश्रमी जो है वो आलसी का विलोम शब्द हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुवीर सहाय। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी आप जरूर ध्यान रखेंगे। खड़ा का विलोम है, यानी कि खड़ा का जो है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खोटा। खड़ा का क्या विलोम शब्द हो जाता है? खोटा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुकी है? उर्वशी है, या रेणुका है, या कुरुक्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वशी जो है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वशी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, तो जो समाज का विशेषण है ना, समाज है तो सामाजिक नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यानी कि सामाजिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्या प्लस आलय होना चाहिए। तो विद्या प्लस आलय कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि विद्या प्लस आलय इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, योगा करना,
योगा करना तो होगा नहीं, घुटने टेकना। अभिवादन करना या लज्जित होना, तो लज्जित होना भी नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार मानना। घुटने टेक दिया यानी कि वो हमारे सामने घुटने टेक दिया यानी कि हार गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार मानना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, संपूर्ण क्रांति के जो है वो रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। कौन है इसके रचनाकार? जयप्रकाश नारायण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्दंड, उद्दंड का विलोम है, उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनम्र। उद्दंड का विनम्र होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत जो है वो शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इत। आनंद प्लस इत, यानी कि इत क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरहरिदास। नरहरिदास जो है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है वह उसे गोली मार दी जाती है, उसे गोली मार दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिपाही की माँ। यानी कि ये जो सिपाही से ही रिलेटेड ये वक्तव्य जो है, ये बातें सिपाही से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिपाही की माँ जो है ये कहा था जो फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज भाग छोड़कर भागता है उसे क्या कर दी जाती है? गोली मार दी जाती है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आजकल कौन सा समास है? आजकल जो है ये कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्व समास है। कैसा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर सागर के कवि हैं, सूर सागर के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास। सूर सागर के कवि कौन है दोस्तों? सूरदास है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे सूर है, इसके में भी आगे सूर है, तो सूर सागर सूरदास, इसको आप आसानी से याद रख लेंगे। सूर सागर के कवि कौन है दोस्तों? तो सूरदास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी जो है ये कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु समास है। कैसा समास है दोस्तों? द्विगु, यानी कि इसमें संख्या के बारे में पता चलता है। पंच, पंच मतलब पांच, यानी संख्या के, जिसमें भी संख्या के बारे में पता चलेगा, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, शतक, ठीक है दोस्तों, ये सभी द्विगु समास के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना युद्ध करना से कोई रिलेट नहीं है, इसका उल्टा काम करना से भी नहीं है, बहुत क्रोधित होना नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत परिश्रम करना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलयज की रचना नहीं है, मलयज की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? नहाने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसकी यानी कि ये सभी रचना मलयज की जो है, नहाने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, ये सभी जो है मलयज की रचना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपवास। उपसर्ग जो है हमेशा आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो है वो हमेशा लास्ट में जुड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उप, उप प्लस वास, यानी कि उप जो है ये उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साकार का विलोम है, साकार का विलोम है। तो जैसा कि आपके पास ऑप्शन है निराकार, कुआकार, बेकार, अतिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि निराकार। साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर कौन सा समास है, तो यहाँ विग्रह चिन्ह आ रहा है यानी कि डैश आ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वंद्व समास है। कैसा समास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वंद्व समास। जहाँ पे भी विग्रह का चिन्ह आए, ठीक है दोस्तों, डैश का चिन्ह है, वो द्वंद्व समास के अंदर आता है। और जहाँ पे नंबर के बारे में, संख्या के बारे में बताया जाए, ठीक है दोस्तों, तो वो किस में आता है, आपका द्विगु समास के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कामचोर, कामचोर कौन सा समास है, कामचोर जो है वो कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष समास है। कैसा समास है दोस्तों, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्मीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, आत्मीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवन का संधि विच्छेद है, नवन का संधि विच्छेद यानी कि नवन का जो है वो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ने प्लस अन, ने प्लस अन बराबर न नवन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली हो, एक शब्द ने कहा जाता है, एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि जिसने शिक्षा से गुरु दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली हो, दीक्षा ली हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, शिक्षित कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है, पंडित कहा जाता है या आचार्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीक्षित कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दीक्षित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निंदा का विलोम है, निंदा का विलोम है क्या दोस्तों, स्तुति है, पूजा है, प्रशंसा है, आराधना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशंसा। निंदा, निंदा का क्या हो जाता है, प्रशंसा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, हार जीत कविता जो है वो किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, इसी से क्या लिया गया, हार जीत कविता इसी कविता संग्रह से लिया गया, यानी कि कहीं नहीं वहीं, इसी से क्या होगा, हार जीत कविता को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुब्रीहि समास है। कैसा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया, निम्नांकित उदाहरण जो है वो किस पाठ से लिया गया है, यानी कि संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, सिपाही की मां से लिया गया, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज, या पुरस्कार से लिया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपूर्ण क्रांति से लिया गया। किससे लिया गया, संपूर्ण क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, धरती का विलोम है, धरती का विलोम हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आकाश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आकाश। धरती का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि नि जोड़ चय, यानी कि जब भी संयुक्त रूप में रहता है श, ठीक है दोस्तों, उसके बदले क्या जाता है, विसर्ग आ जाता है, यानी कि नौहर्षी विसर्ग प्लस चय यानी कि नि जोड़ चय हो जाएगा निश्चय, इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, उद त में जब भी हिलंत रहेगा तो वो त में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, उत जोड़ घाटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें भी हिलंत आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत जोड़ घाटन। ये इसको, इसमें घाटन तो है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, उत जोड़ घाटन जो है ये क्या हो जाएगा, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है उसके कवि कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जो है उसे किस काल का कवि माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रीति काल। कौन से काल का, रीति काल का उसको कवि माना जाता है, किसको, भूषण को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देवता का पर्यायवाची शब्द है, देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि देव। क्या हो जाएगा दोस्तों, देव देवता का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला का दोस्त है दोस्तों, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुत क्रोधित होना, यानी कि वो आपे से बाहर हो गया, यानी कि वो बहुत क्रोधित हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चालाक होना। अवल का अंधा मतलब चालाक
होना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जो है वो किस काल के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भक्ति काल के। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैद का विलोम है, वैद का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवैध। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवैध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञात का विलोम है, तो ज्ञात का हम लोग जानते हैं अज्ञात होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अज्ञात। कड़वक किनकी रचना है? कड़वक जो है वो किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की। कड़वक जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांव का घर, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संग्रह की है? गांव का घर जो है वो शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संशयात्मा जो है ये कविता संग्रह से गांव का घर शीर्षक कविता लिया गया है संशयात्मा से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी के कहानीकार हैं, रोज कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अज्ञेय हैं। कौन है दोस्तों? अज्ञेय जो हैं वो रोज कहानी के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेश्वर नाम है। क्या है दोस्तों? मालती का के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। तो मौ से मालती, मौ से महेश्वर, आसानी से आप याद रख सकते हैं। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रंगून कहाँ, रंगून कहाँ है? नेपाल में है, वर्मा में है, जापान में है या चीन में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्मा में है। रंगून कहाँ पे है दोस्तों? वर्मा में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लहना सिंह। कौन है दोस्तों? लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक है। ठीक है दोस्तों, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का विशेषण होगा, भारत का विशेषण हम लोग जानते हैं क्या होगा? भारतीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? भारतीय। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी आदि काल की, आधुनिक काल की। कौन से काल की? तो आधुनिक काल की, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1915। आगे क्वेश्चन कहता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देख पा रहे होंगे कि अर्ध नारीश्वर किसकी रचना है? अर्ध नारीश्वर जो ये किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, देख पा रहे होंगे ऑप्शन आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? दिनकर की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे कि रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज जो कहानी की नायिका है वो कौन है इनमें से? 4 ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मालती। कौन है? तो मालती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, एक लेख और एक पत्र के लेखक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 देख पाओगे, इनमें से
कौन सी रचना जगदीश चंद्र मथुर की है। यहाँ पे 4 रचना दिए हुए हैं। कौन सी रचना जो है जगदीशपुर चंद्र मथुर की है। ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओसदानीरा। ओसदानीरा जो है ये किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र मथुर की रचना है ओसदानीरा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। सिपाही की माँ के रचनाकार है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया आपके सामने 4। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिनकर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी मोहन प्रकाश। कौन थे रचना, तो मोहन प्रकाश। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो मोहन प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जूठन क्या है। जूठन क्या है, ऑप्शन दिया आपके सामने में। तो जूठन जो है आत्मकथा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया हुआ 4 आपके पास। तो 10 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायरी। इसके किस विधा की रचना है, तो डायरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है, देख पा रहे ऑप्शन आप लोग। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी घनानंद। कौन है, तो घनानंद, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जो है किस भाषा के कवि है। ऑप्शन देखिए आप लोग यहाँ पे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रजभाषा। किस भाषा के, तो ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 13वां क्वेश्चन है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राम बोला। राम बोला किसका नाम था, तुलसीदास के बचपन का नाम। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी अग्रदास। कौन थे, तो स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 कहता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी राजा रुद्र शाह ने। किसने दी थी, तो राजा रुद्र शाह। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में जो है कौन किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे। 16 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जय शंकर प्रसाद। इसकी रचना है तो जय शंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। पुत्र वियोग जो है वो किसकी रचना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर ए यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है क्या, पुत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1951। क्या है, तो 1951। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख पाओगे कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल क्या है। ऑप्शन देख पाओगे आप लोग। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या जन्म स्थल है मुक्ति बोध का, मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। अधिनायक जो किस कवि की रचना है। ऑप्शन देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी रघुवीर सहाय। इसकी रचना है तो रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद। वार्तालाप का संधि विच्छेद करने पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वार्ता को आलाप। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22वां किसकी बात को देख पा रहे हैं। नायक का संधि विच्छेद है। नायक का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी नेज और एक्ट। नायक का क्या है, नेज और एक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23वां की अन्वेषण का संधि विच्छेद है।
अन्वेषण जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा, देख पा रहे हो आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी अनुज और एसन। अनुज और एसन ऑप्शन नंबर सी रख देगा। उसके अगला जो क्वेश्चन है देख पा रहे कि उद्गम का संधि विच्छेद है, क्या संधि विच्छेद है, ऑप्शन देख पा रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के कौन सा राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्जोर गम। आगे क्वेश्चन 25 का है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या है। निश्चल जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन देख पा रहे यहाँ पे। तो 25 का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नीज और चल। निश्चल का संधि क्या होगा, नीज और चल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26वां है कि लुटेरा में कौन सा पढ़ती है। लुटेरा जो है इसमें कौन सा पढ़ती है, ऑप्शन देख पा रहे हैं, सामने 4 ऑप्शन दिया होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी एरा। एरा जो लुटेरा में जो कि पढ़ती है, यहाँ से बेकार और रात जो है जो मिलाएंगे तो यहाँ पे एरा बन जाएगा, यानी जो क्या है पढ़ती है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है कि अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब आगे आने वाला और पढ़ते का मतलब लास्ट आने वाला। तो अज्ञात में क्या उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन देख पा रहे हो सामने। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं और जो है अज्ञात में क्या है ये उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि राजकुमार कौन सा समास है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ 4 में से कौन समास होगा राजकुमार, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी जो है ये कौन से समास के अंतर्गत आता है, तो देख पा रहे हो आप लोग ऑप्शन 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि घनश्याम कौन सा समास है। जो ऑप्शन दे पा रहे हैं आप लोग कौन सा समास है घनश्याम, तो राइट ऑप्शन होगा 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्मधारी समास है। कौन समास है, तो कर्मधारी है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि चौराहा कौन सा समास है। चौराहा जो है वो कौन सा समास है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। तो 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा है समास है, तो द्वंद्व। आगे बढ़ते हैं, सॉरी 31 में 32 में कह रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, पीताम्बर कौन सा समास है। तो 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पय का पर्यायवाची शब्द है। पय जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द है। सो यहाँ पे 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूध का पर्यायवाची होता है पय। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देख पा रहे हैं आप लोग कि अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम क्या होता है, देख पा रहे हैं आप लोग 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विराग। अनुराग का क्या होता है विलोम, तो विराग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अथ का विपरीत शब्द क्या है। अथ जो है इसका विपरीत उल्टा शब्द क्या होगा, तो 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इथि। अथ क्या है, इथि। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि कृष्ण का विलोम होगा, यानी कृष्ण का विलोम क्या है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सफेद। कृष्ण क्या है, सफेद। आगे क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे आप लोग कि अस्थावर का विलोम है। अस्थावर जो है इसका विलोम क्या होगा, ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी स्थिर। अस्थावर का विलोम क्या होता है, स्थिर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि नर का विपरीत शब्द क्या है, यानी नर का विपरीत शब्द क्या होता है। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, तो नर का क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नारी। क्या होता है, नारी। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि स्तुति का विलोम है। स्तुति जो है ये इसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा, देख पा रहे हैं ऑप्शन 4 दिया हुआ है। सो 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्तुति का निंदा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है देख पा रहे कि संध्या का विलोम। संध्या जो है इसका उल्टा यानी विलोम क्या है। 40 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संध्या का प्रातः। संध्या का विलोम क्या होता है, तो प्रातः, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। शिव जो है उसका उपासक क्या कहलाता है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 40 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शैव। शिव का उपासक क्या है, तो शैव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी
स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब क्या होता है, तो स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आसमान टूटना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अचानक मुसीबत आना। क्या ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा? अचानक मुसीबत आना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि घाट घाट का पानी घाट घाट का पीना सॉरी यहाँ पे घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होना चाहिए। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ इससे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। क्या ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने चार्ट दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है बी में कि बहुत अनुभवी होना। आगे क्वेश्चन नंबर 45 को कह रहा है कि त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख पाएंगे। 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बहुत दुखी। क्या हो जाएगा? बहुत दुखी। आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि जगत का विशेषण है। क्या विशेषण है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जागती। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 48 का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दैनिक। क्या है? दैनिक। आगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अरण्य का समानार्थी यानी पर्यायवाची है। कौन चीज यहाँ पे अरण्य जो है उसका पर्यायवाची है? देख पा रहे ऑप्शन आप लोग। 49 का राइट ऑप्शन देगा विपरीत। क्या रहेगा? विपरीत जो है अरण्य का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला। उसके क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे कि तलवार शब्द का विलोम है। तलवार जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। 50 का राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सहायक। तलवार का जो विलोम चाहता है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट